नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं न्यू आईटी रूल्स 2021 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं। जब किसी डेटा को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जनरेट, कंट्रोल, मैनिपुलेट, स्टोर, सिक्योर करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अम्ब्रेला टर्म है जो बेसिकली टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स और इंटरनेट जैसे टर्म्स को अपने अंदर रखता है। हमारा देश दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया कंज्यूमर और ओटीटी कंटेंट कंज्यूमर है। हमारे देश में व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या 53 करोड़ है, यूट्यूब की 44.8, फेसबुक का 41, इंस्टाग्राम का 21 करोड़ और ट्विटर का 2.25 करोड़ यूजर्स है। हमारा देश इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इतना बड़ा यूजर बेस है, लेकिन हमारे देश के पास कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी या लॉ नहीं था इन सोशल मीडियाज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, सिवाय आईटी एक्ट 2000 के अलावा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 17 अक्टूबर 2000 को पास किया गया था, जो साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से जुड़े प्रॉब्लम्स को डील करने का हमारे पास एकमात्र प्राइमरी लॉ था। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच बढ़ते इन ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए 11 दिसंबर 2018 को सुओ मोटो रिट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंगरेप जैसे कंटेंट्स को दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैन लगाने को कहा। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेसेसरी गाइडलाइन फ्रेम करने का ऑर्डर मिला। 6 सितंबर 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन मांगा गाइडलाइंस को बनाने के लिए। सभा की एड हॉक कमेटी ने 3 फरवरी 2020 को पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफी का चिल्ड्रन के ऊपर इम्पैक्ट और पूरे सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पे एक डिटेल्ड स्टडी करने के बाद रिपोर्ट दी। एट लास्ट 25 फरवरी 2021 को द आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 87(2) और द आईटी रूल 2011 के अंदर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक नया इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट रूल 2021 ले आई। ये था न्यू आईटी रूल 2021 का एक ब्रीफ बैकग्राउंड। आइए अब हम जानते हैं न्यू आईटी रूल्स में क्या क्या नए प्रोविजंस हैं और किन किन प्रोविजंस के किन बातों पे डिसएग्रीमेंट्स हैं। पहला प्रोविजन है डिवीजन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उसके नंबर ऑफ यूजर्स के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड सेकेंड इज सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कुछ बेसिक रूल्स दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करने होंगे, जबकि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ एडिशनल रूल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने होंगे। बेसिक रूल्स जो दोनों प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करने होंगे, जैसे उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन, प्राइवेसी पॉलिसी और यूजर एग्रीमेंट्स को पब्लिश करना होगा। उनके पास एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म होना जरूरी है जो किसी भी कंप्लेन को 24 घंटे के अंदर एक्नॉलेज करे और 15 दिन के अंदर उसे रिजॉल्व करे। उन्हें ऑनलाइन सेफ्टी को इंश्योर करना होगा, जैसे किसी भी प्रकार का सेक्सुअल कंटेंट, न्यूड फोटो और पार्शियली न्यूड फोटोज को कंप्लेन के 24 घंटे के अंदर उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से उन्हें रिमूव करना होगा। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कुछ एडिशनल रूल्स फॉलो करने होंगे, जैसे उन्हें एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा जो कंप्लेन की रिपोर्टिंग को लेकर रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो एक इंडियन रेसिडेंट होना जरूरी है। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक नोडल 24/7 टोल फ्री कॉन्टैक्ट जारी करना होगा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का एक सब ऑर्डिनेट होगा, और वो अपॉइंटी भी एक इंडियन रेसिडेंट होना जरूरी है। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कुछ डिटेल्स शेयर करने होंगे पीरियोडिक लेवल पे, जैसे कंप्लेन में लिया गया एक्शंस, प्लेटफॉर्म से रिमूव किया गया कंटेंट्स अपने वेबसाइट पे पब्लिश करने होंगे। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास कंटेंट ओरिजिनेटर का डिटेल्स होना जरूरी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन डिटेल्स का डिमांड कर सकती है प्रोटेक्शन, डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशंस के लिए। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास फिजिकल कॉन्टैक्ट का इंडिया में एड्रेस होना जरूरी होगा, जो उनके वेबसाइट और मोबाइल ऐप पे रहना जरूरी होगा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में कुछ कंसल्टेशंस किए रेगुलेटरी मैकेनिज्म को लेकर। इस बात पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ से रिप्लाई आया कि हम लोग
खुद का एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म शुरू कर लेंगे। फिर गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम का कुछ मॉडल्स देखा। फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि सभी देशों में या तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है या वो सब सेटअप करने के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन नए आईटी रूल्स के बाद अब कंटेंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहला होगा यूनिवर्सल कंटेंट, जो सभी के लिए होगा, जिसपे किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। सेकंड होगा 7+ कंटेंट, थर्ड होगा 13+ कंटेंट, चौथा 16+ कंटेंट और पांचवा 18+ कंटेंट। कंटेंट्स में ज़्यादा वायलेंस और सेक्सुअल कंटेंट्स होते हैं, जिसके कारण सभी प्लेटफॉर्म्स को एक एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करना होगा। 13+ कंटेंट में पेरेंटल लॉक को इंट्रोड्यूस करना होगा। आईटी रूल्स के बाद न्यूज़ चैनल्स और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गए। डिजिटल मीडिया को नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और द प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करना होगा और इनमें मेंशन किया हुआ रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में नजर रखते हुए अब डिजिटल मीडिया को न्यूज़ को दिखाना होगा। न्यू आईटी रूल ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा इस आईटी रूल का कोई बात चर्चा में रहा है तो ये है उसका 3 लेवल ग्रीवेंस मैकेनिज्म। जानते हैं ये 3 लेवल ग्रीवेंस मैकेनिज्म है क्या? 3 लेवल ग्रीवेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले नंबर पे आता है सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर, यानी जो पब्लिशर होगा कंटेंट का, उसे खुद से एक सेल्फ ग्रीवेंस अथॉरिटी को अपॉइंट करके उसे अपने कंटेंट को सेल्फ रेगुलेट करना होगा और अपने कंटेंट को सेल्फ चेक करना होगा कि क्या हमारा कंटेंट सही है, हमारा कंटेंट क्या न्यू आईटी रूल्स को फॉलो कर रहा है। सेकेंड में आता है रेगुलेटरी बॉडीज। गवर्नमेंट कुछ छोटे छोटे रेगुलेटरी बॉडीज बनाएंगे जो कंटेंट को देखेंगे और उसे फिल्टर करेंगे और बताएंगे कंटेंट प्रोड्यूसर को कि क्या आपका कंटेंट न्यू आईटी रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। तीसरे नंबर पे आता है ओवरसाइट मैकेनिज्म। ओवरसाइट मैकेनिज्म खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के पास नए आईटी रूल्स के हिसाब से उनके पास अधिकार होगा इंटर डिपार्टमेंटल कमिटीज बनाने के लिए, जो ग्रीवेंसेस को सुनेंगे और उन्हें रिजॉल्व करेंगे। उनका मानना है इस बिल में सबसे बड़ा एग्रीमेंट का कोई बात है तो वो है स्टेक होल्डर से डायरेक्ट बात नहीं करने का। जिस तरीके से फार्म बिल में फार्मर्स खुद खुश नहीं थे नए बिल से, उसी तरीके से इस नए बिल में स्टेक होल्डर से काफ़ी कम बातचीत हुई है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो इसका लाभार्थी होने वाले हैं उन्हें ये चीज़ें एक्सेप्ट करने का। जिस समय जी रहे हैं करेंट वर्ल्ड में, इंटरनेट और आईटी जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में और नए रूल्स और नए एक्ट्स हमारे प्राइवेसी और प्रोटेक्शन के लिए लाए जाते हैं और इन एक्ट्स और लॉज के बारे में हमें अवेयर रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। मैं आपको इन्हीं ज़रूरत की चीज़ों से आपको अवेयर कराना। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाए और अवेयर हो सके। आगे तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।